मंदिर पर ध्वजारोहण, इसके क्या संकेत, क्या मायने हैं जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दिए। अवधेश कुमार जी, एक सवाल लेके आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं जाऊंगा विजय शर्मा जी आपके पास। कांग्रेस के राशिद अल्वी साहब ने एक बड़ा कमेंट किया है। वो कमेंट ये किया है कि प्रधानमंत्री किस हैसियत से जाकर वहां एक मंदिर पर झंडा फहरा रहे हैं। संविधान के मुताबिक भारत देश का कोई भी मजहब या धर्म नहीं है। संविधान के मुताबिक व्यक्तिगत किसी आदमी का धर्म नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे? क्या वो किसी गुरुद्वारे या चर्च के ऊपर झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए राम मंदिर पर झंडा फहरा रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में, खास तौर पर यूपी के चुनाव में उन्हें फायदा मिल सके। वो देश के धार्मिक जज्बात को भड़काकर राजनीति करना चाहते हैं। राशिद अल्वी साहब का कहना है, क्या कहेंगे आप इस पे? आज तो लक्ष्मण जी, हमको इस राम राज्य में जो है, मैंने सोचा कि यहाँ समता ममता समानता होगी, लेकिन मेरे को तो 30 सेकंड में पूरे डिबेट में बोल पाया और मेरे को चुप भी करा दिया गया। आपका 30 सेकंड 30 मिनट के बराबर। आप इतना सारगर्भित बात करते हैं। नहीं, उसमें हम बोल नहीं पाए कि राम राज्य से कैसे आएगा। वो तो हमने केवल कोट कर दिया। चलिए, इस कांग्रेस के राशिद अल्वी साहब के कमेंट का जवाब दीजिए। 2-3 बातें देखिए। आशुतोष जी ने गांधी जी को मतलब इतनी बौद्धिक बेईमानी की तरह, मुझे तकलीफ है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं कि ऐसे आधे अधूरे गलत तरीके से कोट किया है। मैं राम राज्य का पूरा कोट मेरे पास गांधी जी का है। गांधी जी को इतना पढ़ा और समझा है मैंने कि राम राज्य के बारे में वो क्या बोलते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो आज का, मैं केवल उस पर आऊंगा और उत्तर भी हो जाएगा। देखिए, किसी भी देश को अगर उसकी सभ्यता संस्कृति की थाती से उसको काट दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि आप कुछ थे ही नहीं, आपका तो बस अभी राष्ट्र और सब चीज शुरू ही हो रहा है, तो वो देश कभी आत्मविश्वास से खड़ा हो ही नहीं सकता है। इसी मानसिकता से बाहर निकलना है कि अगर किसी आक्रमणकारी ने उस ध्वज को पहले काटा होगा और जानबूझ के इन मंदिरों को ध्वस्त करके वहां दूसरे मजहब का निर्माण किया होगा, तो क्यों किया होगा? और अगर आज वो प्रक्रिया कानूनी दायरे से 500 के संघर्ष के बाद पलटते हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक हो रही है, लोगों के अंदर आध्यात्मिक और अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अध्यात्म और देश के प्रति गर्व का भाव भर रहे होता है कि भाई राम जी की तरह सच्चाई पर, न्याय पर चलो और वैसे ही समता ममता का राज्य स्थापित करो और विश्व कल्याण के भाव से काम करो, इसलिए वो धर्म की ध्वजा है। तो ये थोड़े राशिद अल्वी को समझ में आएगा कि हमारे यहाँ धर्म किसी कर्मकांड का या मजहब का प्रतीक नहीं है। अब आशुतोष जी के किस बात से दुखी हुए वो बता दीजिए जरा, सुनना चाहते हैं। दुखी नहीं। उन्होंने जो कोट किया, अब मुझे तो कोट करना पड़ेगा गांधी जी के राम राज्य को। मैं आपको कोट करके बता दे सकता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। अभी मैं बताइए, सुन रहे आशुतोष जी, सुन रहा हूँ। हाँ, कोई बीच में नहीं बोले। मैं निर्वाण की तुलना राम राज्य या धरती पर स्वर्ग के राज्य से करता हूं। ब्रिटिश सत्ता का जाना राज्य नहीं है। आगे वो लिखते हैं, मेरा हिंदू धर्म मुझे सभी धर्मों का सम्मान कराना सिखाता है और इसी में राम राज्य निहित है। यदि आप राम राज्य के रूप में ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अब आवश्यकता आत्मनिरीक्षण की है। और आगे उन्होंने बार बार लिखा है कि ये ऊपर एक राम राज्य से मेरा तात्पर्य दिव्य राज ईश्वर का राज्य है। मैं सत्य और धर्म के एकमात्र ईश्वर के अलावा किसी अन्य ईश्वर को नहीं मानता। मेरी कल्पना के राम इस धरती पर रहे हो या नहीं, राम राज्य का प्राचीन आदर्श निस्संदेह सच्चे लोकतंत्र का प्रतीक है। तो ये सब जो बात बोले हैं इन्होंने अबू बकर और किसका किसका कर दिया अपने हिसाब से 2-2 पंक्ति वो भी लिखा है उन्होंने, लेकिन वो अलग अलग लिखा है जिसको इन्होंने कोट कर दिया है। अब तो उनका जवाब ले लिया जाए। नहीं, सुनिए, राय तो आप देंगे, राय उन्होंने दिया है। गांधी जी की जो कल्पना थी वो भारत की कल्पना थी और उसी भारत की कल्पना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये भी सरकार आगे बढ़ा रही है। और ये जो कहा गया है कि ये पॉलिटिकल इशू है, तो जिन लोगों ने राम की अवधारणा को ही नकल बता दिया हो, जिनको इस मंदिर से ही बैर हो, जिस पार्टी के पूर्व गृह मंत्री ने कहा हो कि यह फैसला संविधान सम्मत नहीं है, जो कि सीता को राम की बहन बना के उस सरकार ने सहमत के द्वारा नाटक करवाया हो कि अयोध्या तो यहाँ था ही नहीं, उनकी समझ में थोड़े आएगा। हिंदू मुसलमान के बीच भी एकता और 2.5 मिनट, अब 2 मिनट 45 सेकंड बोल लिए अवधेश जी। अब बोलने दिया किसी और को, अब बाकी मेहमानों को बोलने देते हैं। अब आशुतोष जी, आपको जवाब मिला है, बोलना चाहते हैं कुछ?
आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं ऐसा कोई तथ्य नहीं बोलता जो मेरे संज्ञान में ना हो। मैं झूठ बोलता ही नहीं इस संदर्भ में। वो भी कहीं से 27 पढ़ के ही बोल रहे थे अवधेश जी। नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने गलत कोट किया, इसलिए मैं पढ़ के सुना देता हूं। 27 जुलाई आंशिक कोट किया, 1937, एक मिनट अवधेश जी प्लीज। 27 जुलाई 1937 को महात्मा गांधी ने जो कहा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं उस पर अवधेश जी की क्या राय है। I cannot give you the reference of Ramchandra Krishna because they were not considered as historical figures. I cannot help it but to present to you the name of Abu Bakr and Abu Farooq because they were the leaders of vast empire, yet they lived a life of austerity. इस पे आपका क्या कहना है? इस पर आप लोग बोलते ही नहीं है। क्योंकि अगर आप गांधी के एक देखिए, अब आप बीच में बोले थे, मैंने बिल्कुल आपको कष्ट नहीं दिया। मेरा कहना बहुत साफ है कि जिस विचारधारा के केंद्र में जिसका गुरुत्व केंद्र नफरत हो, जिसका केंद्र मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना हो, वो कभी अबू बकर और अबू उमर के बारे में सोच ही नहीं सकता। इसलिए गांधी के बारे में तो मैं मान ही नहीं सकता हूं, क्योंकि गांधी की हत्या को गांधीवध कहा जाता था। सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद कहा था कि आरएसएस के लोगों ने मिठाई बांटी थी। उन्होंने कहा था जो नफरत फैलाई उसकी वजह से गांधी की हत्या हुई। गांधी की हत्या के आरोप में आरएसएस के लोग गिरफ्तार किए गए, आरएसएस पर बैन लगा, गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया। ये लोग क्या बात कर रहे हैं गांधी के बारे में? गांधी इनके लिए सिर्फ एक सुविधाजनक शब्द है, लेजिटिमेसी के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। गांधी से आरएसएस को कभी प्यार नहीं था, गांधी से आरएसएस को कभी प्यार नहीं होगा, गांधी से आरएसएस को प्यार नहीं कर सकते। और कल वक्त मिलेगा एक बार फिर से, ये गांधी सिर्फ इनके लिए एक पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं। गांधी आरएसएस के लिए सिर्फ एक पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लक्ष्मण और ये अवधेश जी बोलिए, अवधेश जी को सुन लीजिए, अवधेश जी को सुन लीजिए, आशुतोष सर, अवधेश जी को सुन लीजिए। गांधी वध कहते थे, कैमरा हटा दीजिए। और यही आपके मित्र जो है अवधेश जी और संगीत रागे, गांधी वध कहते थे या नहीं? संगीत रागे साहब के पास भी जाऊंगा। अवधेश जी, अवधेश जी, गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में एक शब्द आरएसएस के विरुद्ध नहीं लिखा और बोला है। मैं चुनौती देता हूं कि एक शब्द दिखा दे। सुनिए, मैं बताता हूं अभी आपको। अम्बेडकर ने सुनिए, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में एक शब्द आरएसएस के विरुद्ध नहीं लिखा है, और ये सब लोग यही झूठ फैलाते हैं डॉक्टर हेडगेवार से। ठीक है अवधेश जी, अवधेश जी, ठीक है अवधेश जी, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। हमें स्पेसिफिक जवाब दीजिए अवधेश जी। अवधेश जी ने सवाल उठा, आशुतोष जी नहीं एक मिनट साथ, ऐसे मत करिए भाई साहब, ये डिबेट करने, ऐसा डिबेट करने के लिए बहुत प्लेटफॉर्म मिलेंगे। नहीं, मेरा सवाल का जवाब दिया आशुतोष जी, मुझे बहुत स्पेसिफिक जवाब दीजिए। अवधेश जी ने पूछा, बहुत ही पते की बात पूछी है। गांधी जी ने आरएसएस के खिलाफ कभी नहीं बोला, अंबेडकर जी ने आरएसएस के खिलाफ कभी नहीं बोला, इसका सबूत मांगा अवधेश जी ने। आप बिल्कुल स्पेसिफिक, इधर दाएं बाएं की बात की बगैर दे दीजिए। स्पेसिफिक दे रहा हूं। हाँ। जब दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे थे, जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए, गोलवलकर जी को बुलाया, गांधी जी से मुलाकात हुई। गांधी जी ने गोलवलकर से बोला कि आप लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है, आपको इसके बारे में बाकायदा क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। फिर आप देखिए अवधेश जी, मैंने आपको बीच में गलत बात, अब मैं सबूत दे रहा हूं, तो आप मैं सबूत दे रहा हूं, अब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। अवधेश जी सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। अवधेश सुनिएगा तभी तो बोलने नहीं दे रहे। हां बोलिए। उसके बाद सुन लीजिए मेरी बात। उसके बाद गोलवलकर ने गांधी जी की बात नहीं मानी। जब गांधी जी की बात नहीं मानी तो उनसे कहा गया कि गांधी जी बताया गया, देखिए आरएसएस के लोग तो बड़े अनुशासित हैं। गांधी जी ने पता क्या कहा? बोला हिटलर और मुसोलिनी के लोग भी बहुत अनुशासित थे। कहा था या नहीं कहा था? नहीं नहीं, बिल्कुल यही बात कही थी, एग्जैक्टली यही बात कही थी। नहीं कहा था, ठीक है यही बात कही थी, भाषण पर यही बात कही थी, बिल्कुल यही। और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हिंदुत्व एक भयानक आपदा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हिंदुत्व एक भयानक आपदा है और इसको हर हालत में होने से रोकना चाहिए, हर हालत में होने से रोकना चाहिए, हर हालत में रोकना चाहिए। अवधेश जी, आप देखिए, आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं टोक रहा था, ये गलत। अवधेश जी, आप सुनिएगा नहीं, बोले मैंने बीच में नहीं टोका आपको। अब आप सुनेंगे, मैंने जब आप बोले मैंने बीच में नहीं टोका, आप मुझे टोक रहे हैं। संगीत रागे जी, अब दोनों लोग को शांत करिए, दोनों लोग को शांत करिए। संगीत रागे जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे। देखिए आशुतोष को मैं बता दूं कि संक्षिप्त में बोलेगा, चूंकि हमें विजय शर्मा जी के पास जाना, बहुत ऐसे इशारा कर रहे हैं। हाँ। देखिए ये वही खलीफाओं का शासन था जब स्पेन पर अटैक हुआ था।
और स्पेन पर वहां जो लीड करने वाला था, वहां पर जा करके उसने सारे नाव के जो जिससे वो गए थे लाव लश्कर के साथ, उसकी रस्सी काट दी। तो उसके सेना ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे हम लोग यहाँ पर या तो अपनी जान देंगे या हम जिहाद पर विजिट करने के लिए आए। ये सदर्न स्पेन की बात कर रहा हूं। जो इस्लाम का कारवां चला खलीफाओं के दरमियान, वो सिर्फ और सिर्फ तलवार के बल पर चला था। कोई आध्यात्मिक चेतना नहीं थी। लोगों को इस्लाम का इतिहास पढ़ना चाहिए। एक दूसरी बात, गांधी जी ने स्वयं हरिजन में लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर को यदि राम और कृष्ण आदर्श नहीं लगते हैं तो वो हिंदू धर्म छोड़ करके जाने के लिए स्वतंत्र थे। ये भी गांधी जी ने ही लिखा था। मैं तो बार बार कहता हूं, हिंद स्वराज को ही आप कोट करता हूं, जब उन्होंने कहा कि ब्रिटिश के आने से पहले हम एक राष्ट्र थे, यानी कि गांधी जी इस राष्ट्र के राष्ट्रपिता नहीं है। बातें कर रहे हैं आप। अरे भाई, कैसी बकवास की बातें कर रहे हैं। गांधी वध की बात आप लोग करते हैं। गांधी वध की बात करते हैं आप लोग। अंतिम कमेंट, समय हमारा 45 सेकंड बचा हुआ है। गांधी वध 45 सेकंड बचा हुआ है। प्यार हो गया। लक्ष्मण जी, सारी विजय शर्मा जी 45 सेकंड। ये जानबूझकर सारी डिबेट गांधी जी के पास ले गए। राम मंदिर के ऊपर बात होनी थी। राम मंदिर के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? आप वो बातें करते अभी चले गए, मुझे नजर नहीं आ रहे। अनुराग जी वो कहते हमें बुलाया नहीं गया। भाई मंदिर में कौन बुलाते? आप मुझे बताइए। वहां बाबर की ये कब्र पे जाते हैं। नेहरू को किसने बुलाया था बताइए मुझे? इंदिरा गांधी जी को किसने बुलाया था? मनमोहन सिंह जी को किसने बुलाया था? ये बाबर की कब्र पे चले जाते हैं। वहां बुलाया था इनको? किसी ने न्योता दिया था बाबर के किसी वंशज ने? क्या बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। भगवान राम के आज ध्वजारोहण हुआ है, उस पर अच्छी बातें करें सारी। मैं आशुतोष जी को एक चुनौती देता हूं। एक बात इन्होंने बार बार बोली, 3 बार डिबेट में इन्होंने बोला कि आप टाई पैंट और शर्ट और ये सारा बैन करा दीजिए। ठीक है, करा देता हूं। आप अभी एफिडेविट दीजिए, आपकी जितनी पार्टी जिनसे आपके विचार मेल खाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, आप गारंटी दे आइए, वो रोडों पे आ जाएंगे। वो तो इस शिक्षा नीति का भी विरोध करते हैं। आशुतोष जी गारंटी दीजिएगा? आशुतोष जी गारंटी दीजिएगा, हाँ या ना में? नहीं, मैं आशुतोष जी गारंटी दीजिएगा? आशुतोष जी गारंटी दीजिएगा, हाँ या ना? से और अवधेश कुमार से एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। एक मिनट सुनिए मेरी बात। सुनिए लक्ष्मण जी मुझे बोलने दीजिए। आशुतोष जी को लक्ष्मण जी मुझे बोलने दीजिए, मैं अकेला हूँ इस वक्त। आशुतोष, बाकी लोगों को शांत रखिए, आशुतोष जी को बोलने दिया जाए। आशुतोष जी का आवाज को अप करिए, बाकी लोग। मैं आपको साक्षी मानकर आपके चैनल पर यह प्रण लेता हूं, अगर संगीत रागी, अवधेश कुमार, विजय शर्मा अगर कल से कोट पैंट पहनना बंद कर देंगे, मैं सिर्फ धोती कुर्ता पहनूंगा।